स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी वीडियो के रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे होंगे, तो जल्द ही आपका रिज़ल्ट आने वाला है। जहाँ तक चांसेस है कि आपका जो परिणाम है दोस्तों 50 to 60% चांस है कि आपका जो परिणाम है वो 18 तारीख को यानी कि कल जारी हो सकता है। अगर कल नहीं हुआ तो 21 या 22 नवंबर के आसपास आपका रिज़ल्ट जारी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है एग्ज़ाम का रिज़ल्ट, क्योंकि जो वन रक्षक वनपाल इनकी भर्तियों की वजह से भी सारा जो विभाग है वो इस तरफ कार्यरत हो गया। तो इसकी वजह से उपेंद्र यादव जी का भी ट्वीट आया था कि या तो कल जारी हो जाएगा आपका या फिर 24 नवंबर के आसपास जारी होगा। तो उसकी वजह से जो लेट हो रहा है जो एग्ज़ाम्स की वजह से, लेकिन अब जो है वो अंतिम प्रक्रिया में है पूरी भर्ती। और जो बाकी की भी प्रॉब्लम, आज हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में, और बाकी की भी प्रॉब्लम है जो भी दोस्तों को जिस प्रकार के कास्ट सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम थी, मूल निवास की प्रॉब्लम थी, आप सभी इस कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम मैं आपके साथ खड़ा हूँ दोस्तों, आप मुझे पूछ सकते हैं। जितनी मुझे जानकारी है और जितना मैं आपकी मदद कर पाऊँगा मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। तो चलिए बात करते हैं कट ऑफ की, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर कट ऑफ क्या रहेगी, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, मैं आपको विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा कि कट ऑफ कितनी जाएगी। कट ऑफ में एक ये भी मैटर करता है कि दोस्तों जो कट ऑफ में जो जनरल में सेलेक्टेड बंदे हैं वो अपनी जिस कैटेगरी में जाएंगे, अपनी अपनी कैटेगरी में, तो उसका जो कट ऑफ पर प्रभाव पड़ता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो अभी जो जनरल में कैंडिडेट है वो 1213 कैंडिडेट, तो अभी दुगुना ले गए, तो 1213 कैंडिडेट है वो जनरल में ही सेलेक्ट होंगे। बाकी के जो कैंडिडेट बचेंगे वो अपनी अपनी कैटेगरी में जाएंगे, तो वहाँ पर वो अपनी कैटेगरी के जो कट ऑफ है वो ऊपर करेंगे थोड़ा। तो इसकी वजह से दोस्तों जो जनरल कैटेगरी में है लगभग 120 के आसपास कैंडिडेट, मैंने उसी अनुपात में लिया है जिस अनुपात में हमारे राजस्थान में है जिस कैटेगरी की जो जनसंख्या। तो जब जो जनरल के कैंडिडेट है लगभग 120 के आसपास कैंडिडेट है वो दोस्तों बाहर ही हो जाएंगे इस भर्ती से, क्योंकि वो अपनी अपनी कैटेगरी में नहीं जा पाएंगे, वो जनरल के ही होंगे। उसके बाद मान लो 100 के आसपास, जिस अनुपात में मैं उसी अनुपात में बात कर रहा हूँ दोस्तों, ईडब्ल्यूएस में 100, ओबीसी के 550, एससी के 180, एसटी के 140, एमबीसी के 80, और इस अनुपात में है जो वो अपनी अपनी कैटेगरी में जाएंगे। तो ये अपनी थोड़ी सी कट ऑफ बढ़ाएंगे, उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है। सबसे पहले मैं जनरल की बात करूं तो दोस्तों हमारे 1213 पोस्ट है लगभग जनरल की, और तो उसकी लगभग 129.5 से 130 तक 130 के आसपास, 129.5 से 130 के आसपास ही रहेगी। इससे ज़्यादा किसी भी हालत में नहीं रहेगी दोस्तों। मेरे पास मैसेज तक आ रहे हैं जिन बच्चों के 135-36 भी नंबर है उनको भी कन्फ्यूज हो रहा है कि क्या हमारा होगा। आप निश्चिंत रहें दोस्तों, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी। मेरा ये वीडियो इसी चैनल पर रहेगा, आप कट ऑफ आने के बाद देख लीजिएगा, यही कट ऑफ रहेगी। मैं इसके अलावा एक नंबर का भी आपको मैं चेंज नहीं, फीमेल और मेल में किसी प्रकार का चेंज नहीं मिलेगा आपको कट ऑफ में। विडो और डिवोर्सी में थोड़ा बहुत हो सकता है डिफरेंस, क्योंकि इनके कैंडिडेट की संख्या कम होती है, उसकी वजह से इनमें थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। और फीमेल की 347 पोस्ट है दोस्तों, उसकी 118 से 119 के आसपास यही कट ऑफ रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। अब इनसे ऊपर जो भी है वो निश्चिंत रहे, इनसे नीचे ही जाएगी कट ऑफ, इससे ऊपर नहीं जा सकती। क्योंकि दोस्तों जो कट ऑफ बढ़ती है दुगुने से एक में, तो वो कभी नंबर के आधार पर नहीं बढ़ती, वो प्रश्नों के आधार पर बढ़ती है। और ऑलमोस्ट 3 नंबर जनरल के बढ़ेंगे, जो हमारे 1.3 के आसपास एक है, तो 4 नंबर आप मान सकते हो। तो अभी जो गई है देखिए दोस्तों, अभी मैं आपको जो कट ऑफ गई है वो 125.53 है दोस्तों। तो इसकी 4 नंबर बढ़ेगी तो 129.5 से लेकर 130 के आसपास, इससे ज़्यादा किसी भी हालत में नहीं बढ़ेगी। आप किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, यही इसकी कट ऑफ रहेगी। आप जनरल की बात करें तो 125.53, और फीमेल की बात करें तो 113 है। तो 113 है फीमेल की, तो उसकी 118 से 119 के आसपास हो जाएगी दोस्तों, इससे ऊपर नहीं जाएगी। विडो की 131 पोस्ट है तो उसकी 61, 59 से 61 के बीच में रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। और डिवोर्सी की 18 पोस्ट है तो उसकी 95 के आसपास रहेगी, इससे ज़्यादा किसी भी हालत में नहीं बढ़ेगी दोस्तों। एमबीसी की बात करूँ तो 166 है वो मेल की है कट ऑफ, तो उसकी 117 से लेकर 118। फीमेल की 44 पोस्ट है तो उसकी 98 के आसपास। और विडो की 6 पोस्ट है, इसके अंदर डिवोर्सी की नहीं है, तो 51 से लेकर 51 से 52 के आसपास इसकी कट ऑफ रहेगी। मैं आपको इसका थोड़ा सा सबूत दिखाता हूँ दोस्तों, कि जो जनरल और एमबीसी के अंदर डिफरेंस है दोस्तों, जनरल के अंदर 113 है इसके अंदर, और इसके अंदर 125 है, यानी कि 12 नंबर के अंदर दुगुना कैंडिडेट को सेलेक्ट किया है। तो 166 के आसपास 320 लोगों को सेलेक्ट किया है इसमें से, और लगभग 80 के आसपास जो जनरल में कैंडिडेट है वो भी अभी एमबीसी में आएंगे। तो कुल मिलाकर 400 कैंडिडेट है वो 12 के अंदर होंगे डिफरेंस में, और उनको केवल 166 लेना है। तो दोस्तों जैसे जैसे नीचे नंबर होते हैं उसमें कैंडिडेट की संख्या बढ़ती जाती है, एक एक नंबर पर 200 कैंडिडेट भी मिल जाते हैं। और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं कैंडिडेट की संख्या कम होती जाती है, ऊपर वाले कैंडिडेट एक नंबर पर 50 से 60 कैंडिडेट रह जाते हैं। तो यहाँ पर आपको इसकी 4 नंबर से ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों, 117 से 118 मैक्सिमम है, इसके ऊपर एमबीसी मेल की कट ऑफ नहीं जा सकती।
मैं आपको ये लॉजिक के साथ कह रहा हूँ, बिना लॉजिक के नहीं कह रहा हूँ दोस्तों। और फीमेल की है वो 98 के आसपास, और विडो की है वो 51 से 51 से 52 के आसपास जाएगी, सॉरी। और एससी की जो कट ऑफ है 502 पोस्ट है दोस्तों, इसकी 107 से 108। एससी और एसटी के अंदर डिफरेंस दोस्तों ज़्यादा रह जाता है, क्योंकि इसके अंदर कैंडिडेट कम होते हैं, तो इसकी वजह से इसकी संख्या जो है नंबरों की वो बढ़ जाती है। तो 107 से 108 के आसपास जाएगी कट ऑफ। और फीमेल की है वो 152 पोस्ट है, तो 90 से लेकर 92 तक। विडो की 46 पोस्ट है, 37 के आसपास इसकी कट ऑफ हो जाएगी। और डिवोर्सी की 88 हाईएस्ट है, इससे ऊपर नहीं जाएगी दोस्तों। ये जो डरा रहे हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है, 2-4 दिन के अंदर तो आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। और जिनके भी नंबर इससे ऊपर है उन सभी को मैं अग्रिम बधाइयाँ दे रहा हूँ। और आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो, क्योंकि दोस्तों डॉक्यूमेंट की वजह से किसी की नौकरी चले जाए, ये नहीं होना चाहिए। और आप सभी को भी एक दूसरे की मदद करनी चाहिए अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो, क्योंकि इस प्रकार का कंपटीशन का थॉट लेकर चलना भी सही नहीं है। तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको पर्सनली आपको मैसेज करूँगा। आप मुझे लिख दीजिएगा, नंबर लिख दीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम लिख दीजिएगा, मैं आपको जितनी मेरी तरफ से सहायता हो सकेगी मैं करूँगा। अब आगे की बात करूँ ओबीसी कैंडिडेट, क्योंकि इसके अंदर कट ऑफ दोस्तों लगभग जनरल और ओबीसी के अंदर 1 नंबर के आसपास ही चेंज रहेगा, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया है एक्स सर्विसमैन वालों को उसकी वजह से। और वो नियम तो चेंज हो जाएगा, फिर भी इसके अंदर लागू नहीं होगा, क्योंकि ये 2021 की भर्ती है। तो 128 से लेकर 129 के बीच में जो इसकी कट ऑफ रहेगी वही इसमें मान्य होगी दोस्तों। तो 128.5 के आसपास इसकी कट ऑफ रहेगी। फीमेल की 195 सीट है, जो 115 के आसपास कट ऑफ रहेगी। वो भी 2 या 3 नंबर के आसपास ही अंतर रहेगा जनरल फीमेल और इसमें। विडो की 65 पोस्ट है, इसकी 54 के आसपास कट ऑफ। और डिवोर्सी की 96। मैं विडो और डिवोर्सी का इतना श्योर नहीं कह सकता कि यही रहेगी कट ऑफ, अन्यथा फीमेल और मेल की आप देख लेना यही कट ऑफ रहेगी। और निश्चिंत होकर रहिए दोस्तों, आगे की बात और आगे की तैयारी जारी रखिए, क्योंकि आपको यही नहीं रुकना है। अगर किसी ने भी इसमें सेलेक्ट किया है, जो सेलेक्ट हुआ है इसके अंदर, मैंने पेपर का लेवल देखा है, बहुत अच्छा पेपर का लेवल था। आपको जीवन में आगे बढ़ता रहना है। अगर आपकी इस लेवल की तैयारी है तो आपको रुकना मंजूर नहीं होना चाहिए। चाहे आप आरएएस की करो, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, जिस भी ईओ की करना चाहते हो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं कल से जितने भी अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी में आए हुए प्रश्न हैं उनकी सीरीज चालू करूँगा। और उसके जितने भी ऑप्शंस आए हुए हैं, क्योंकि ऑप्शंस वही क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि राजस्थान सरकार को केस से डर लगता है, तो वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और मैं आपको सारे आई थिंक आपका 95% कवर उन पिछले आए हुए प्रश्नों से हो जाएगा। और मैं हर ऑप्शन की आपको डिटेल दूंगा। अब एसटी की बात करते हैं, तो मेल की 380 पोस्ट है, 104 से 105 के आसपास कट ऑफ। फीमेल की 95 और विडो की 34 है, उसमें से 40 से 41 के आसपास कट ऑफ रहेगी दोस्तों। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो मेल की 321 पोस्ट है, तो उसकी 123.5 इसकी तो बहुत ज़्यादा बता रहे हैं कुछ। मैंने देखा था कि 128 तक बता रहे थे दोस्तों, लेकिन इसकी इतनी नहीं जाएगी, क्योंकि लगभग 100 के आसपास कैंडिडेट है जो जनरल से वापस आएंगे। तो 321 से अभी मान लीजिए कि 650 के आसपास कैंडिडेट है, और 100 ये हो गए 750। लेकिन 321 इनको लेना है, जो कि 3.5 नंबर के आसपास आ जाएंगे, 4 नंबर के आसपास आ जाएंगे। तो अभी 118.9 गई है, 118.9 गई है। हम 119 माने इसकी कट ऑफ, तो आप देख लीजिए 7 नंबर के आसपास इतने कैंडिडेट आ गए, लगभग 650 कैंडिडेट आ गए। यानी कि आप मानो अगर ऊपर वाले नंबर पर कैंडिडेट कम भी होते हैं, फिर भी आप देखो तो एक नंबर पर 100 से कम बच्चे लिए गए। तो 3 हमें लेने 324, तो नीचे के अगर निकालोगे तो 3.5 नंबर के आसपास पूरे कैंडिडेट आ जाएंगे। तो 123 तो बहुत मैंने खींच के बताया नंबर। इसमें 122 और 123 के बीच में उनका भी पूरा चांस है। तो 123 से 0.5 मैक्सिमम बताइए, इससे ऊपर किसी भी हालत में कट ऑफ नहीं जाएगी। फीमेल के 92 पोस्ट है, 110 से 112 के आसपास। और विडो की 29 पोस्ट है, उसकी 52 से 53 के आसपास कट ऑफ रहेगी। अब एक्स सर्विसमैन और पीएच की बात करें तो एक्स सर्विसमैन की 65 और 67 के बीच में रहेगी, और पीएच की है वो 74-75 के आसपास कट ऑफ रहेगी। यही कट ऑफ रहेगी दोस्तों। कल पूरा चांस है, 70% के आसपास चांस है कल रिजल्ट आएगा। और कल अगर नहीं आया तो 23 और 24 नवंबर को रिजल्ट आ ही जाएगा, वो तो 100% है ही 23 और 24 नवंबर को। तो अब आपको अगर किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम हो, क्योंकि किसी को एफिडेविट जमा कराना है या नहीं कराना है, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा आपकी प्रॉब्लम क्या है, मैं आपका सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो खम्मा गणी, राम राम। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों।